श्रवण नक्षत्र में आती है। अब ये श्रावणी क्यों करना चाहिए, श्रावणी जरूरी क्यों है? क्योंकि हम ब्राह्मण लोगों के साथ कभी कभी ये मजबूरियां होती है, कहीं भी साल भर तक हम किसी के यहाँ भी भोजन कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं, अनेक जगह का दान भी आता है, तो न जाने जिसने अपने को दान दिया है उसने किस प्रकार से धन अर्जित किया था। आज के समय में अलग अलग प्रकार से धन अर्जित करने के लोगों ने साधन बना रखे। अब वो जो अपने पास दान आया है, जो जिस व्यक्ति ने दान दिया है, उस दान के द्वारा उसका जो उपार्जन उसने जिस प्रकार से किया है उसका हम अन्न भक्षण करते हैं या वो दान लेते हैं, उसका हमें दोष लगता है, क्योंकि उसने किस प्रकार से धन अर्जित किया था। कोई चोरी करता है, कोई अत्याचार करता है, किसी गरीब को पीड़ित करके धन उसने इकट्ठा किया है, या किसी गोमाता को सता के या किसी ब्राह्मण को सता के वो धन लाया था, उस धन को हमको दिया है। उन सब चीजों का दोष लगता है हमको, क्योंकि कहा भी है कि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, जैसा पीते हैं पानी वैसी होती है वाणी। उन दोषों की निवृत्ति के लिए ये जो है श्रावण में श्रावणी की जाती है। और जो अपने भारतीय त्योहार है, आज हम इस रक्षाबंधन को भाई बहन का त्योहार मानते हैं, लेकिन पूर्व समय में जो हमारे सनातन में 4 बड़े त्योहार है, उन 4 बड़े त्योहारों का वर्गीकरण किया था इस प्रकार से कि जो दशहरा का पर्व मनाया जाता है, ये दशहरे का पर्व क्षत्रियों का पर्व है। दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है, ये दीपावली वैश्यों का पर्व है। होली का जो पर्व मनाया जाता है, ये शूद्रों का पर्व है। अब बताइए, तीनों वर्णों को तीनों दे दी। दशहरा क्षत्रिय इसलिए मनाते हैं, अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं कि जिससे हम गो ब्राह्मण और क्षत्रिय और देवताओं की रक्षा कर सके, उनको बल प्रदान हो, इसलिए क्षत्रिय दशहरा का त्योहार मनाते थे। और वैश्यों को धन चाहिए, धन के लिए वैश्य दीपावली मनाते थे। और जो होली का पर्व है वो शूद्र मनाते थे। अब बच गए आप हम सब ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणों को ये श्रावणी ही ब्राह्मणों का विशेष त्योहार है। हम चाहे तो दूसरे त्योहारों को तो मानना चाहिए सभी को, पर विशेष करके ये श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है, जो युक्त रहती है, हर साल प्रति वर्ष श्रवण नक्षत्र में ही ये पूर्णिमा आती है। और इसी दिन ब्राह्मणों को अपने वर्ष भर के किए हुए जाने अनजाने में, ये जरूर है नहीं जान के, अनजाने में भी पाप बनता है और अनजाने में पुण्य भी लगता है। हमने जो दूसरे के घर का अन्न खाया है, उन दोषों को दूर करने के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को श्रावणी मनाना चाहिए। क्योंकि जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, भगवान कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी ये उनके पास जाकर के अंतिम समय में धर्म की वार्ता कर रहे थे,
ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो द्रौपदी जी ने वहां एक प्रश्न कर दिया, आज आपके मन में ये धर्म की बातें आ रही है, उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन दुशासन मेरे चीर का हरण कर रहा था? उस दिन भी तो आप उस सभा में बैठे थे। उस दिन भी आपको जो धर्म की बातें, ज्ञान की बातें आज आपको याद आ रही है, उस दिन क्यों नहीं आई? उस दिन भी आना चाहिए थी ये। तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी जी को बताया था कि मैं जो है उस समय दुर्योधन के घर का अन्न खाता था। दुर्योधन दुष्ट था, उसके घर का अन्न खाने से मेरा मन भी उसी प्रवृत्ति का हो गया था, और अब मैं 6 महीने से सरसैया पर पड़ा हूं, तो उसके घर के जो अन्न से मेरे शरीर में खून बना था, वो सारा खून बह चुका है। इसलिए मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए जाने अनजाने में हमसे किए हुए पाप, उनकी निवृत्ति के लिए सभी ब्राह्मणों को इस पूर्णिमा के दिन जो श्रवण नक्षत्र आता है, उस दिन जरूर श्रावणी करना चाहिए। अब इस श्रावणी की करने की विधि क्या है, किस प्रकार से की जाए? तो सबसे पहले अपने छोर कर्म आदि करवा ले, क्योंकि अधिकांश ब्राह्मण श्रावण के महीने में छोर नहीं करवाते हैं। तो छोर कर्म आदि करवाने के बाद एक दिन पहले से ही 10 विध स्नान की सामग्री एकत्रित कर ले, जिससे कि हमारे द्वारा किए हुए कृत्यों का प्रायश्चित हो जाए। तो 10 चीजों से स्नान किया जाता है। सबसे पहले भस्म स्नान होता है, फिर सप्त मृतिका, 7 जगह की मिट्टी, सब जगह विधान दिया है कहाँ कहाँ से लाना है। मृतिका से स्नान करे। इसके बाद गो में स्नान, गो के चरणों, गो माता के चरणों की जो मिट्टी होती है, गौशाला की मिट्टी, उससे स्नान करे। इसके बाद पंचगव्य बना करके पंचगव्य से भी स्नान करना चाहिए। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का दही और गाय का मूत्र, ये पांचों वस्तुओं को मिला करके पंचगव्य से स्नान करना चाहिए। एवं गाय के गोबर से भी उसमें स्नान किया जाता है। फिर सप्तधान, 7 प्रकार का अन्न, 7 प्रकार के अन्न से भी ब्राह्मणों को स्नान करना चाहिए। क्योंकि जो स्नान है, धान्य 7 प्रकार के, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी धान्य मिला ले, सभी धान्यों के विधान है, इसमें किस किस धान्य को लिया गया है, उससे स्नान करें। इसके बाद किसी फल से भी स्नान करें, फल। इसके बाद सर्वौषधि, सर्वौषधि होती है, ये भी इन सर्वौषधियों के नाम भी हमारे धर्मशास्त्रों में आए हैं। उन सर्वौषधियों से भी स्नान करना चाहिए। विशेष करके हल्दी जरूर रख ले, औषधि है हल्दी भी। सर्वौषधि से स्नान करने के बाद उससे भी स्नान करना चाहिए। कुशोदक स्नान कहलाता है। जो कुशा होती है, इससे भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि इसके मूल में ब्रह्मा होते हैं, मध्य में भगवान विष्णु और सिरों पे शिव जी। इन कुशाओं में तीनों देवताओं का वास होता है। इसके बाद हिरण्य स्नान, सोने से भी ब्राह्मण को
स्नान करना चाहिए। सोने से कैसे स्नान करेंगे? किसी भी बाल्टी के जल में स्वर्ण डाल दे और स्वर्ण डाल करके वो स्वर्ण के पानी से जल से स्नान करे। ये होता है स्नान की विधि है। इनके सब अपने अलग अलग मंत्र भी है। अगर चाहे तो आप लोगों को मंत्र तो मिल ही जाएंगे, सभी के मंत्र मिल ही जाते हैं हमारी पुस्तकों में। इस प्रकार से स्नान करने के बाद सभी ब्राह्मणों को अपना यज्ञोपवीत संस्कार भी, यानी जनेऊ जो होती है, जो पूर्व से पहन रखी है, उसको बदलना चाहिए। नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आप सबसे पहले यज्ञोपवीत की संरचना करें, बनाए यज्ञोपवीत को। बाजार से खरीदी हुई यज्ञोपवीत को ब्राह्मणों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गठान होती है, गांठें होती है, विधान जो अपना धर्म शास्त्रों में दिया है, वो विधान उन गांठों में, बाजार से खरीदी हुई यज्ञोपवीत में वो गांठें नहीं होती। या तो ब्राह्मण की कन्या से काता हुआ सूत हो, और वो सूत जो है अपनी जो चारों उंगलियां होती है, इन चारों उंगलियों में 96 बार लपटा जाए, जिसको 96 चौवा कहा जाता है। 96 बार अपनी उंगलियों में लपेट दी जाए और फिर उसको 3 बार, यानी उसके 3 तंतु बनाए, उसको रस्सी की तरह 3 बार बल दे ले, या जो भी आप लोगों के क्षेत्र में कहा जाता है, 3 तंतु की रस्सी जैसा उस सूत को बना ले। फिर उसको 3 तार ब्रह्म गांठ सहित बनाए। अपने प्रवर के हिसाब से गठान लगती है इसमें। और ये सारा यज्ञोपवीत निर्माण करने के बाद उसका यज्ञोपवीत में अब कितने हो गए? 3 या 9 तंतु हो गए। जनेऊ में 9 तंतु हो गए। गायत्री मंत्र से भी अभिमंत्रित करके प्रथम तंतु का ध्यान करें। जो यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आपने रखा है, उसको बड़े पटले पे रख के सभी तंतुओं में, 9 ही तंतुओं के अलग अलग देवता होते हैं, उन अलग अलग देवताओं को का ध्यान करते हुए थोड़े थोड़े चावल या पुष्प आदि छोड़ते जाए। प्रथम तंतु के लिए ओंकाराय नमः और ओंकाराय अहम स्थापयामि। द्वितीय तंतु के लिए अग्ने नमः। तृतीय तंतु के लिए नागेभ्यो नमः। चौथे तंतु के लिए सोमाय नमः। और 5वें तंतु के लिए पितृभ्यो नमः। यानी अपने यज्ञोपवीत संस्कार में ये देवताओं का स्थान रहता है, उसमें हमारे पितृ देवता भी रहते हैं। और छठे तंतु के लिए प्रजापतये नमः, जो प्रजापति जी है उनका ध्यान करें। 7वें तंतु के लिए ओम अनिलाय नमः। अनिल का तात्पर्य होता है अग्नि से, अग्नि देवता का भी ध्यान करें। 8वें तंतु के लिए यमाय नमः। स्वयं यमराज भी हमारे साथ यज्ञोपवीत में रहते हैं। और 9वें तंतु के लिए विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विश्व देव, ये जो हमारे पितरों के देवता होते हैं, उनका ध्यान करें। फिर यज्ञोपवीत के मध्य में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, रुद्र देवता, इनका ध्यान करें। और इन आह्वानित देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा भी यज्ञोपवीत में करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पंचोपचार या मानसिक पूजन उस यज्ञोपवीत संस्कार की ब्राह्मण को करना चाहिए। फिर यज्ञोपवीत का ध्यान करके सूर्य को दिखाए। उस यज्ञोपवीत को सूर्य के दिखाने के बाद
उस यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। आप लोग सभी यज्ञोपवीत धारण करने का तो लगभग लगभग सभी मंत्र जानते ही है। साधारण सा मंत्र है, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्न्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। इस मंत्र के द्वारा धारण करना है। इसके पूर्व जब सूर्य को दिखा रहे, अपने गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का या फिर आप गायत्री मंत्र का 11 बार कम से कम उच्चारण करें। 11 बार गायत्री मंत्र को हमारे शास्त्रों में जोर से बोलने का निषेध बताया है, इसलिए मन ही मन में गायत्री मंत्र का जाप कर ले। अब जो पुराना जनेऊ है उसको उतारना है आपको, तो पुराने जनेऊ को उतारने के लिए भी हमारे धर्म शास्त्रों में मंत्र बताए हैं। उन मंत्रों के द्वारा उस पुराने जनेऊ को उतारना है। तो हमारा पुराने जनेऊ को उतारने का विधान है, कभी भी सीधे सिर के ऊपर से नहीं निकालना और ना नीचे पैरों की तरफ से निकालना। अब वो तो जनेऊ अगर ये होता तो मैं वीडियो कॉलिंग से बता देता, पर साधारण सा तरीका है, उसको गले में कंठी की तरह कर ले, जैसे माला पहनते हैं गले में, इस प्रकार से पुराने जनेऊ को ले ले और आगे जो कंठी की तरह माला की तरह आई है उसको सिर के ऊपर से पीछे कर दे और साइड से सीधे हाथ की तरफ से खींच के निकाल दे। इस प्रकार से पुराने जनेऊ को उतारा जाता है। पुराने जनेऊ को उतारने का भी विधान हमारे शास्त्रों में दिया है। जब ये सब हो जाता है, इसके बाद ब्राह्मण को इसके बाद जो पंचगव्य बनाया था उस पंचगव्य का पान करना है, पंचगव्य पीना है, क्योंकि बाहरी शुद्धि हो गई आपकी, अंदर की शुद्धि के लिए भी पंचगव्य का पान करना है, पंचगव्य पीना है। पंचगव्य पीने के बाद आपको आपने जो साल भर में जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनके लिए प्रायश्चित होम करे, प्रायश्चित करे। प्रायश्चित होम होती है जिसमें भगवान विष्णु को के जो 16 मंत्र है अपने पुरुष सूक्त के, ओम सहस्र रेखा पूर्व का सहस्त्राक्षा वाले जो 16 मंत्र है, उन 16 मंत्र से हवन करे। फिर गणेश गौरी आदि की पूजन करने के बाद श्रावणी कर्म में ब्राह्मणों को विशेष रूप से सप्त ऋषि भगवान का पूजन करना चाहिए। सातों ऋषियों का पूजन करें। गणेश गौरी आदि का पूजन जो अपना नियम है वो करने के बाद दीप प्रज्वलित ये आदि जो हो जाते, इसके बाद सप्त ऋषि भगवान का पूजन करें। सप्त ऋषियों को अच्छे अच्छे प्रकार के भोग लगाए। आपके पास सामग्री हो तो सामग्री से। जी आवाज नहीं आ रही मेरी? क्योंकि मुझे आवाज बहुत नहीं आ धीमी रही। आ रही है महाराज जी। नमो नमः। गुरुदेव आवाज तो बहुत सुंदर आ रही है, सुस्पष्ट आ रही है गुरुदेव। अरे मैं तो अगर बहुत किन्हीं तेज बोल बंधु रहा के हूं। पास आवाज अगर किन्हीं बंधु के पास आवाज नहीं आ रही है तो शायद नेटवर्क की समस्या हो सकती है, अन्यथा आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का जब तक व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब तक वो किए हुए कर्म नष्ट नहीं होते। आपसे हमसे जाने में अनजाने, देखिए कर्म जो होता है ना, वो जाने अनजाना ये नहीं देखता है कि जान के किया हुआ ही कर्म फल देगा। अनजाने में किया हुआ कर्म भी
अगर अनजाने में भी अच्छा कार्य मिल जाए हो गया आपसे, तो उसका भी पुण्य लगेगा, और अनजाने में पाप बन गया है उसका भी पाप लगता है। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, गृहस्थ में रहने वाले से 5 प्रकार की हत्याएं रोज होती है। किसी ना किसी जीव की हत्या रोज होती है गृहस्थ में रहने वाले के लिए। इसलिए इसका प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित होम करना चाहिए। और पापों का अगर सबसे बड़ा प्रायश्चित अपने धर्म शास्त्रों में बताया है तो वो है कि अपने मन में पश्चाताप करना। जैसे हमसे किसी जाने अनजाने में पाप बन गया, किसी जीव की हिंसा हो गई, तो उसका अगर सही प्रायश्चित है तो वो है पश्चाताप करना। बार बार पश्चाताप आप अगर कर लोगे तो पाप घट जाएगा। श्रीमद् भागवत में तो इतना आया है कि कहने से पाप घटता है और कहने से पुण्य भी घटता है। आपने कोई पुण्य किया है और उसका बार बार जगह जगह आप प्रचार करोगे तो पुण्य घट जाता है। इसी प्रकार से अगर इसी प्रकार से आपने अगर कोई पाप कर लिया है, पाप बन गया है, तो आपको अगर उसका आप बार बार अगर वृतांत किसी दूसरे व्यक्तियों को सुनाओगे तो पाप भी खत्म हो जाएगा। पाप को घटाने का एक ही तरीका है कि उसका बार बार प्रचार करें। क्योंकि आगे शिव महाप्राण की कथा में आएगा, एक अपने गौतम नाम के सप्त ऋषियों में गणना है गौतम ऋषि की, जिनकी पत्नी अहिल्या जी थी। उन गौतम ऋषि जी को गो हत्या का पाप लग गया। सिर्फ पाप लगा था, उनने हत्या नहीं की थी गो हत्या का, पर भोलेनाथ ने ऐसी माया चला करके उनको गो हत्या का पाप लग गया था गौतम ऋषि को। तो वहां जितने ऋषि मुनि थे, इनको गो हत्या के पाप के कारण ऋषि मंडल से अलग कर दिया था कि आपने गो हत्या की है, इसलिए आपको गो हत्या का पाप लगा है। सारे ऋषियों ने निर्णय किया कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो इन गौतम ऋषि के सिर के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रखा और पत्थर रख के पूरे क्षेत्र में घुमाया गया और इनसे कहा गया कि सब जगह जाके आपको ये कहना है कि मेरे से गौ हत्या का पाप हो गया। तो पाप को कहने से पाप घटता है और कहने से पुण्य भी घटता है। अगर आप कभी पुण्य करें, कोई दान करे या शुभ कर्म करे, तो उसका बखान नहीं करना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में तो इतना आया है कि अगर आप सीधे हाथ से दान करें तो उल्टे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो जाने में किए हुए पुण्य, जाने अनजाने में किए हुए पुण्य भी लगते हैं और जाने अनजाने में किए हुए पाप भी लगते हैं। उन पापों की निवृत्ति के लिए जो साल भर में अपने से पाप बने, उन पापों की निवृत्ति के लिए हमको ये श्रावणी करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बिजली के तार को छुएगा तो भी करंट लगेगा और गलती से टकरा गया तो भी वो तो करंट तो लगेगा, बिजली का झटका तो लगेगा। वहां वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने जानबूझ के इस तार को नहीं छुआ, अनजाने में छू लिया तो ये करंट नहीं लगना चाहिए। जैसे कोई जान के जहर का पान कर ले तो भी मरेगा और अनजाने में पानी के भरोसे जहर पी लेगा तो भी मरेगा। वहां ये नहीं कह सकता है व्यक्ति कि मैंने गलती से जहर पिया है। इसी प्रकार से जाने में अनजाने में किए हुए सभी प्रकार के मनुष्य को पाप लगते हैं। विशेष करके ब्राह्मणों को अपने इन पापों की निवृत्ति के लिए ये श्रावणी सभी ब्राह्मणों को जरूर करना चाहिए।
जिससे आपका साल भर का किया हुआ पाप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाप करते हैं, आप नहीं करते हैं, आप तो सब शुद्ध ब्राह्मण हैं, लेकिन अनजाने में हो गया कोई, तो उस अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित हो जाए। इसके बाद आपको एक संकल्प बोलना रहता है, संकल्प लेकर के वो बहुत बड़ा संकल्प है। हमारे संकल्पों की श्रृंखला में वो सबसे बड़ा संकल्प होता है, और संकल्प सब छोटे छोटे हैं, लेकिन जो ये हेमाद्री करते हैं हम, इसका संकल्प बहुत बड़ा होता है। उस संकल्प को बोल करके हमारे जितने काम, जितने भी पाप बने, वो सारे पाप दूर हो जाते हैं। अगर आप लोग, मेरा एक फोन आ रहा है, 2 मिनट ले लेता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए, कट गया हूं। आपको समय तो लगेगा, लगभग 15 मिनट से ऊपर का संकल्प है वो। आप कहें तो मैं सुना दूं। सुमन पटेल। जय गुरु जी, सुना दो। वैसे सभी लोगों के पास वो लंबा चौड़ा संकल्प है। उस संकल्प को अगर आप लोग कहें तो मैं बोल के सुना दूं आपको। हाँ गुरु जी, सुना दो। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। चलिए सुनिए तो। सबसे पहले तो गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागी साध्या सुमनसा सर्वार्थानां मुक्क्रमे यन्नत्वा कृत्यः स्तुष्टं नमामि गजाननम्। स्थानम क्षेत्रम नमस्कृत्य, जिस स्थान पे बैठ के आप कर रहे हो ये संकल्प, और क्षेत्र सबसे पहले उनको नमस्कार करना है। दिननाथ निशाकरम, दिन के नाथ सूर्य भगवान, निशाकरम, ये निशा यानी चंद्रमा, उनका ध्यान करें। मंगलम बुधम चे गुरु शुक्र श्रेष्ठम राहु केतुम नमस्कृत्य शक्रादि देवता सर्वा ऋषिश्चैव तपोधनान गर्ग मुनि नमस्कृत्य, गर्ग ऋषि को नमस्कार करना है। नारदम पर्वतम तथा वशिष्ठम मुनि शार्दूलम विश्वामित्र चा गोभिल अगस्तम चा पुलस्त चा दक्षमित्र पाराशरम, ये सब ऋषियों के नाम है। इनका सबका ध्यान करना है संकल्प लेके। भरद्वाज मांडवम याज्ञवल्क्यं च गाल्वम अन्य विप्रास तपोयुक्ता वेद शास्त्र विचक्षणा तान सर्पान प्राणपत्यम शुभम कर्म समारंभे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषाम् इंद्रिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दना। अग्रता श्री नरसिंहश्च, नरसिंह भगवान का ध्यान। पृष्ठमो देवकी सुता, पीठ की तरफ देवकी सुत भगवान श्री कृष्ण। रक्षताम पार्श्वो देवो भ्रातरो राम लक्ष्मणो, भगवान राम लक्ष्मण। श्री मुकुंद सच्चिदानंदस्य ब्रह्मणो निर्वाच्य माया शक्ति विजृंभिता विद्योगात काल कर्म स्वभाव विरभूत महातत्वोदि महाकारोद्भूत वियादादि पंच महाभूतेन्द्र, पंच महाभूत
पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल चतुर्दश लोकात्मक मके 14 लोक लीलया तन्मध्यवर्ती भगवता श्री नारायणस्य नाभि कमलोद्भूत। श्री नारायण नारायण के कमल से नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, सकल लोक पितामह ब्रह्मा सृष्टि कुरु तस् दुर्धरणाय प्रजापति पार्थितस्य समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य जगत रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रण पारिजातस्य श्री अच्युतानंत वीर्यस्य श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य अचिंत्या परिमित शक्त्या ध्रीमाणस्य महाजलोद मध्ये परिब्रह्माणा नामने कोटि ब्रह्मांड नामे तमे व्यक्त महद अहंकारम पृथ्वी व्याप्ते जो वायुया काया ज्या वर्णेरा व्रते अस्मिन् महति ब्रह्मांड खंडे आधार शक्ति मदादिवारा दष्टाग्र विराजिते कूर्मानंद। यानी 12 भगवान, कूर्म भगवान, वासुकी, ये जो 8 नाग देवता हैं उनका भी ध्यान होता है इसमें। वासुकी, तक्षक, कुलिक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, दष्ट, महानागिर, धीरमाणे, ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुदांजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतिकाष्ठ, दिग्गज, जप, तिष्ठितानाम, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोकान नाम परिभागो भूर्लोके भुवर्लोके स्वर्गलोके। 14 लोकों का नाम, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, खस्य सप्तलोक नाम दो भाग चक्रवाल सेल महावलय नाग मध्यवर्तिनो महाकाल महाफणी राज शेषस्य सहस्र फणाना मणिमंडल मंडिते दिग्दंती सुंदोत्तभिते अमरावती भोगवती सिद्धवती गांधर्वती कांचवंती लंकावती यशोवर्ती पुण्यपुरी। ये पुरियों के नाम है जो पुण्य देती है, इनका भी नाम लिया जाता है इसमें। प्रतिष्ठिते तथैव इंद्राग्नि मणि इंद्राग्नि यम नेरति वरुण वायु कुबेरे सानाष्ट दिक्पाल। प्रतिष्ठिते 10 दिक्पालों के नाम, वसु ध्रुवाधर 8 वसु ध्रुव जी महाराज, सोम प्रभंजा नल प्रभा साखष्ट वसुभिर्विराजिते हर त्र्यंबक हर भगवान शंकर, रुद्र मृग व्याधा पराजित कपाली भैरव शंभु कपर्दी वृषा कपि वटुरूपाक्षय 11 रुद्रे। 11 रुद्रों के नाम भी इसमें लिए जाते हैं। संशोभिते रुद्रोपेन्द्रे सविता धात्रष्टौ मेन्द्रेशान धग मित्र कुखास्य 12 आदित्य 12 सूर्य के नाम प्रकाशिते यम नियमासन प्रमायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्याष्टांगन निरत वशिष्ठ। ये जो हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम धारणा समाधि, इन सब का नाम लेने के बाद वशिष्ठ बालखिल्य विश्वामित्र दक्ष कात्यायन कौंडिन्य गौतम आंगिरस पाराशर व्यास वाल्मीकि शुक शौनक भरद्वाज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों का बहुत नाम आता है धर्मशास्त्रों में। नारद आदि मुख्य मुनि भी पवित्र ते लोका लोकापल बलिते लवणेक्षु सुरा सर्पिर दधि क्षीरोदक युक्त सप्तार्णव परिवृते जम्बू प्लक्ष सालमली कुशक्रोच 7 समुद्रों के नाम। इसके बाद जो पृथ्वी के खंड है अलग अलग, अपना खंड जम्बू द्वीप कहलाता है। ऐसे जम्बू प्लक्ष सालमली कुशक्रोच साक पुष्कराख्य
सप्तदीपुते इंद्राकाश्य ताम्र यज्ञस्ति नाग सौम्य गंधर्व चारण भारतेति नवखंड मंडिते स्वर्णगिरी कर्णिकोपेत महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले अयोध्या मथुरा माया काशी कंचयवंतिका द्वारावती सप्त मुक्तिदापुरी, ये 7 पुरियां मुक्ति देने वाली है। इनका नाम भी इस संकल्प में लिया जाता है। प्रतिष्ठिते महामुक्ति पद स्थले सालग्राम संबल नंदी ग्रामे तित्री विराजिते चंपा कारण बद्री कारण दंड कारण्य बुदारण्य धर्मारण्य पद्मारण्य गुह्यारण्य जम्बूकारण्य विंध्यारण्य द्राक्षारण्य नवसारण्य काम्य कारण्य द्वेतारण्य नेमिसारण्य दीना मध्य नेमिसारण्य सुमेरे निषद, ये पर्वतों के नाम है। निषद कूट शुभ्र कूट हेमकूट रजत कूट चित्रकूट त्रिकूट किष्किंधा श्वेतादि कूट हिम विंध्या चला नाम हरिवर्ष किम पुरुष वर्षयोश्च दक्षिणे 9 सहस्त्र योजन विस्तीर्णे 9000 योजन का इनका विस्तार है। भरत खंडे मलियावल सह्याचल विंध्याचलानाम उत्तीर्ण स्वर्णप्रस्थ चंडप्रस्थ सुक्तिक आमंतक रमणक महारमण पांचजन्य सिंह ललंकेति नवखंड मंडिते सिंगल लंका शोकवत्य लंकावती सिद्धवती गंधर्व इत्यादि पुण्यपुरीणा मधो भागो नवखंडो प्रदीप मंडिते दक्षिण अवस्थित रेणुकाद्यु सुकर काशी कांची कालिर काल वटेश्वर कालंजर महाकालेति नवोखर विते 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग गंगा भागीरथी गोदावरी क्षिप्रा यमुना सरस्वती नर्मदा तापी पयोष्णी चंद्रभागा कावेरी मंदाकिनी प्रवरा कृष्णा वेणिया भीमरती तुंगभद्रा मलापा कृतमाला ताम्रपर्णी विशालाक्षी मंजुला चर्मवती वेत्रवती भोगवती विशोका कौशिकी गंडकी वासिष्ठी प्रमदा विश्वामित्री फल्गुनी चित्रकाश्यपी सरयू सर्व पाप हारणी, ये सब नदियां पापों का हरण करने वाली है। नदियों के नाम थे करतोया प्रणीता वज्रा वक्र गामिनी स्वर्ण रेखा सोना भवनाशिनी शीघ्रगा कुशवर्तनी ब्रह्मनंदा महितनीये तेन पुण्य नदी फिर विलसिते ब्रह्मपुत्र सिंधु नदादि परम पवित्र जल विराजते ही मेरु गोवर्धन क्रोच। अब ये पर्वतों के नाम आए गोवर्धन क्रोच चित्रकूट हेमकूट महेंद्र मले सहेंद्र कील पारी यात्रा धनेक पर्वत समन्विते मतंग माल्य किष्किंद ऋषि श्रृंगेति महानग समन्विते अंग बंग कलिंग काश्मीर काम्बोज, ये अपने देश के अलग अलग भागों के नाम है। अंग बंग कलिंग काश्मीर काम्बोज सोवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगध नेपाल केरल चोल पांचाल गोड़ मालव मलय सिंगल द्रविड़ कर्नाटक ललाट करहाट पानाट पांडव निषद मागध आंध्र सार्णव भोज कुरु गांधर विदर्भ विधे वाल्हीक बर्बर केकई कौशल विराट शूरसेन कोकण केकट मत्स्य भद्र पारासिक खरजूर यावन मलेच जालंधर एति सिद्धवत अन्य देश विशेष भूमिपाल विचित्रते मालवादी देशे एलाव्रत कुरुभद्राश्व केतुमाल किमपुरुष श्रमणक हिरण्मयादि 9 वर्षाणाम मध्ये भरत खंडे वकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नाग जाति करवीर, ये फूलों के नाम है। रसाल कलार केतक्यादि नानाविध कुसुम स्तब कवि स्तब विराजिने कोकंत हिरण्य श्रृंग कुब्जार्बुद मर्णिकर्णी वट सालग्राम सुकर मथुरा गया निष्क्रमण लोहारगढ़ कोत स्वामी प्रभास बद्रीति चतुर्दश हुई विलासिते जम्मू द्वीपे कुरुक्षेत्रादि समभूमध्य रेखाया पश्चिम दिग्भागे कुलमेरोर
दक्षिण दिग्भागे विंध्यस्य दक्षिण देशे श्रीशैलस्य वायव्य देशे कृष्णावेण्योर मध्य देशे दशावताराणां मध्ये बोधावतारे गंगादि सरद्भि पवित्रते लव सहस्रयोजन विस्तीर्ण भारतवर्षे निखिल जन पपावन परम भगवतोत्तम सोनकादि निवासिते नेमि सारण्ये आर्यावंतर्गत ब्रह्मा वर्तेक देशे सूर्यान्वय भूभृत प्रतिष्ठिते श्रीमन्नारायण नाभि कमलोद्भूत सकल जगत सृष्ट पारार्द्व जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे एका पंचसप्तमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे, जो महीना होता है उनका अपन नाम ही लेते ही है। और द्वितीया में तृतीय मुहूर्ते रथंतरा द्विद्वात्रिशत कल्पान मध्ये अष्टमे में श्वेत बारह कल्पे स्वयंभू वादि मनवंतराणाम मध्ये सप्तमे वेवस मनवंतरे कृत त्रेता द्वापर कली संज्ञ का नाम चतुर्णा युगा नाम अष्टाविस्थित में कलयुगे प्रथम विभागे पादे श्रीमन नृपति क्रमार्कात श्रीमन, इन्हें विक्रम संवत का नाम लेना पड़ता है। यहाँ सालिवान नाद्वार यथा संख्या गमने चंद्र सामन सोर नक्षत्रादि प्रकारेण गता नाम, इसमें महीने का नक्षत्र आदि का नाम भी लिया जाता है। प्रभव आदि षष्ठी संवत्सराणाम मध्य अमुक नामनी संवत्सरे, अपने जिस संवत्सर जो चल रहा है उस संवत्सर का नाम लेना है। उत्तर गोलावलिंबिनी श्री मार्तंड मंडले अमुक ऋतो अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थिते देवगुरु बृहस्पति शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु अमुक शर्मणा, अपना नाम और पीछे शर्मा भार्या सहाधिकृत मम इहि जन्मनि जन्मांतरे, इस जन्म के और पूर्व जन्म के बाल्य यौवन वार्धक्यावस्था, बालक युवावस्था और वृद्धावस्था, वाक के पानी पायुपस्थ घ्राण रसना चक्षु स्पर्शन श्रोत्र मनोभिर चरित ज्ञाता ज्ञात, यानी नाक से कोई खुशबू ले ली हो या आंखों से किसी के रूप को निहार लिया हो या किसी को स्पर्श कर लिया हो या जो ज्ञात है या अज्ञात है। कामा काम महापाप को पातक, महापाप से भी बड़ा पाप। संचिता नाम पापा नाम ब्रह्म हत्या, अगर ब्राह्मण की हत्या लग गई हो वो। सुरापान, अगर मदिरा का पान किया है। स्वर्ण स्तेव गुरु तल्प गमन, तत्संग रूप महापाप का नाम, अगर गुरु पत्नी के संग गमन हुआ है उस वो पाप। बुद्धि पूर्व का नाम मनो वाक्या क्राता नाम बहुकाला व्यस्ता नाम उपपात का नाम च स्पष्ट संक्रीकरण मलिनीकरण पात्रीकरण जाति भ्रंशकरण विहिताकरण कर्मलोप जनिता नाम, अगर आपने अपने कर्मों का लोप कर दिया या जाति के साथ आपने अन्याय किया वो पाप। रस विक्रय, अगर किसी रस का विक्रय किया है आपने वो पाप। रस विक्रय का भी पाप लगता है, जैसे दूध बेच दिया, घी बेच दिया, तेल बेच दिया, रस विक्रय का भी पाप लगता है विक्रय, घोड़ा बेचा है तो उसका भी पाप लगेगा। है विक्रय, गो विक्रय, गो माता को बेचा है उसका भी पाप लगेगा। खरोष्ट विक्रय, दासी विक्रय, दासी को किसी को बेचा है। पशु विक्रय, किसी भी पशु को बेचा है तो पाप लगता है। स्वगृह विक्रय, आपने घर बना करके उसको बेचा है उसका भी पाप लगता है। नीली विक्रय क्रय,
जो नील होती है उसका दोनों प्रकार से पाप लगता है, बेचने का भी पाप लगता है और खरीदने का भी पाप लगता है। नील को खरीदने का भी पाप लगता है। पण्य विक्रय जल चरादि जंतु विक्रय, जल में रहने वाले जंतुओं को आपने बेचा है उसका भी पाप लगता है। स्थल वरादि विक्रय, स्थल पर रहने वाले पशुओं को बेचा उसका भी पाप। खेचरादि विक्रय संभूतानाम निरर्थक वृक्ष छेदन, अगर आपने वृक्ष काटे हैं तो वृक्षों के छेदन का भी पाप लगता है। ऋणानपाकरण ब्रह्म स्वापहरण देवस्वापहरण राजस्वापहरण पर द्रव्यापहरण रूपाणाम ब्राह्मण निंदा, आपने अगर जो राजा के धन का हरण किया है दूसरे का पराये धन का हरण किया उसका भी पाप लगता है। और रूपाणाम ब्राह्मण निंदा, किसी ब्राह्मण की निंदा की, गुरु निंदा, वेद निंदा, शास्त्र निंदा, पर निंदा। भक्ष भक्षणा भोज्य भोजनम, जिन भोजन को नहीं करना चाहिए, जिन चीजों को नहीं खाना चाहिए उनको भी अगर आपने अज्ञानता से खा लिया है। चोष से चोषना, ले लेना, जिन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, पे पाना, जिनको नहीं पीना है। स्पर्श स्पर्शना, जिनका स्पर्श नहीं करना है किसी किसी चीज को, उसका स्पर्श हो गया है पाप बनता है। श्राव्य श्रवणाम से हिंसा न, जिन चीजों को नहीं सुनना चाहिए उनको आपने श्रवण कर लिया है उसका भी पाप लगता है। वंद वंदना चिंत चिंतनाज्य याजना पूज्य पूजन रूपाणाम मात्र पितृ तिरस्कार, माता पिता का अगर तिरस्कार किया है, माता पिता को आपने कष्ट दिया है उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। उस पाप से भी हमारी स्त्री हमारी मुक्ति हो जाए। स्त्री पुरुष प्रीति भेदन, स्त्री और पुरुष में भेद करना ये भी पाप होता है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री के संग गमन किया है। विधवा गमन, किसी विधवा के संग गमन किया। वेश्या गमन, वेश्या के साथ गमन। दासी गमन, दासी के संग गमन। चांडाल आदिहीन जाति गमन, नीच जाति के संग गमन। बुध गमन, रजस्वला गमन, रजस्वला स्त्री के साथ गमन किया है। पशुआदि गमन, किसी पशु के साथ गमन किया। रूपाणाम कूट साक्षित्व पेशून्यवाद मिथ्यापवाद, झूठी बातें कही है, झूठ बोला है, मिथ्यापवाद किया है। मलेच्छ संभाषण, नीच जाति से बातचीत की है। ब्रह्म द्वेष करण, ब्राह्मण से द्वेष किया है। ब्रह्म वृत्ति हरण, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया है। कोई ब्राह्मण कहीं कार्यक्रम मिला उसको तो हटा दिया और आप स्वयं उस कार्य को करने लग गए, उस ब्राह्मण की वृत्ति का हरण हुआ है, बहुत बड़ा पाप होता है। वृत्ति छेदन पर वृत्ति हरण रूपाणाम, आपने किसी की वृत्ति जिससे उसका परिवार का संचालन होता है उसकी वृत्ति का हरण कर लिया। मित्र वचन स्वामी वचना सत्य भाषण, मित्र के वचन अपने स्वामी के वचन नहीं माने या उनके साथ सत्य नहीं बोले। गर्भपाथन, गर्भपात कर दिया। पति पति तंबुल चरवण, अगर आपने तांबुल का भक्षण किया है। हीन जानी सेवन, नीच जाति की सेवा कर दी हो। परान भोजन, दूसरे के घर का भोजन किया है। गणिकान्नो भोजन, यानी वेश्या के घर भोजन कर लिया है। लसनु प्लांडु, लहसुन और प्याज का भक्षण कर लिया। गुंजन भक्षण, गाजर को अगर खाया है। ताल वृक्ष फल भक्षणोच्छिष्ट, ताल के वृक्ष का फल खाया है। मार्जरो चिष्ट भक्षण, मार्जर के द्वारा जो उच्छिष्ट हो गया है उनका भक्षण किया है। पर्युखिथान भक्षण रूपाणाम पंक्ति भेदकरण, अगर आपने कहीं परोसने का काम किया है तो उस पंक्ति में भेद कर दिया कि अपने अपने को दो दो तीन तीन गुलाब जामुन
बाकी वालों को एक एक गुलाब जामुन पंक्ति में भेद कर दिया, उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। भ्रूण हिंसा, गर्भ में कोई बालक पल रहा है उसकी हिंसा कर दी, गर्भपात करवा दिया। पशु हिंसा, किसी पशु को मार दिया। बाल हिंसा, धने का हिंसाद भूताना, सोच त्याग, कभी कभी सोच करने ही नहीं गए उसका भी पाप लगता है। स्नान त्याग, स्नान का त्याग कर दे कि आज तो चलो ठंड ज्यादा है स्नान ना करे तो बहुत बड़ा पाप लगता है। संध्या त्यागोपासना अग्नि त्याग, संध्या नहीं की कि आज तो बनी नहीं रही, संध्या नहीं करते हैं उसका भी पाप लगता है। और अग्निहोत्र नहीं किया, अग्नि में कोई वस्तु जो अग्निहोत्र करते हैं अपन ने अग्निहोत्र नहीं किया उसका पाप भी लगता है। विश्व देव त्याग, और आपने विश्व देव त्याग यानी अपने पितरों का पूजन नहीं किया, पितरों का त्याग कर दिया। रूपानाम निषिद्धावरण, कुग्राम वास, बुरे गांव में वास कर लिया है। ब्रह्मद्रोह, ब्राह्मण से द्रोह किया है। पितृ मात्र द्रोह, माता पिता से द्रोह किया है। परद्रोह, पर निंदात्म स्तुति, दूसरे की निंदा या स्तुति की है उसका पाप लगता है। दुष्ट प्रतिग्रह, दुर्जन संसर्ग रूपाणाम, गोयान ग्रस भयान, मैकोयान, गर्दक भयानोष्ट, ज्ञाना जयान, प्रत्याभरण, स्वग्राम त्याग। आपने इन लोगों का पालन पोषण नहीं किया और अपने जिस ग्राम में अपना जन्म हुआ है उस गांव का त्याग किया। गोत्र त्याग, अपने गोत्र का त्याग कर दिया। कुल का त्याग कर दिया। दूरस्य मंत्रण, विप्रासा भेदना, और ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्रों में भेद डालना। वंदिताशीर्वाद ग्रहण, पतित संभाषण, पापी व्यक्ति से बातचीत कर ली उसका भी पाप लगता है। रूपानाम पतित जन पंक्ति भोजन, भोजना संगम, पापी लोगों की साथ उनकी पंक्ति में बैठ के भोजन कर लिया पापियों के साथ उसका भी पाप लगता है। व्रथा मनोरथादि पापा नाम, बिना मतलब के मन में मनोरथ, मन में कामनाएं की उसका भी पाप लगता है। तथा महापापी पापा पानाम नाना योनि यत कृतम, अनेक योनियों में, जिन जिन योनियों में मैं गया हूं उन योनियों में जो पाप बने हैं। बाल भावेन यत पापम, क्षुत्रर्थे च यत कृतम, आत्मार्थे चैव यत पापम, अपनी आत्मा को ही कष्ट दे लिया है। परार्थे चैव यत कृतम, दूसरे की आत्मा को दुख दिया है। राग द्वेषादि जनित, राग और द्वेष जनित पाप किया है, किसी से अधिक प्रेम कर लिया या किसी से दुश्मनी कर ली। काम क्रोध ने यत कृतम, काम वासना मन में उत्पन्न कर ली, क्रोध कर लिया। मह लघु चैत पाप, तन्मे नासाय जाह्नवी, ब्रह्मा मदप स्तेयी तथे गुरु तल्पदा, महापापानि चत्वाराणि तत्संसर्गी तु पंचमा। अतिपातक मन्यस्य यन्यून मुपपातकम, गोवधो, गो का वध कर दिया। नाम चांद प्रक्रिया, किसी से धन लेके वापस नहीं लौटाया उसका भी पाप लगता है। अनायताग्नि पण्य विक्रय परिवेदनम, ईधनार्थे द्रुम छेदा, स्त्री हिंसो, बिना काम के वृक्षों को काटा, स्त्री की हिंसा की, किसी स्त्री जाति को सताया। सदी जीवनम हिंसा यात्र विधान व्रत का अध्यापनम, तथा और हिंसा के लिए यात्रा। प्रथमाश्रम आरंभ यत किंचित किल विसंकृतम, प्रथम जो आश्रम होता है अपना वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। उस ब्रह्मचर्य आश्रम में बचपन में कोई भी हिंसा की है। प्रथम आश्रम आरंभे यत किंचित किल विषम कृतम, कृमि कीटादि हननम,
कीड़े मकोड़ों को मारा है, यत्किंचित प्राणी हिंसनम, प्राणियों की हिंसा किए, माता पित्रोर सुश्रेवा तदा क्या कर्णम, तथा माता पिता की सेवा नहीं की उसका भी पाप लगता है। अपूज्य पूजनम, जिनकी पूजन नहीं करना चाहिए उनका पूजन कर दिया। पूज्यानाम च व्यतिक्रमा, जिनका पूजन करना चाहिए उनका पूजन नहीं किया। अनाश्रमस्थताग्न्यादि देवा सुश्रवणम, तथा अग्नि में आपने अग्निहोत्र नहीं किया, देवताओं की सेवा नहीं की। पर कार्यापहरणम, दूसरे के कार्य का अपहरण कर लिया। पर द्रोपजीवनम, पराये धन से जीवन का यापन करने वाला। तत्व ज्ञान कुत्तम, वापिकायिक वाचिक तथा मानसम त्रिविध पाप प्रायश्चिते, तीन प्रकार से पाप होते, मन से, वचन से और कर्म से। कोई कोई तो मन से करता है, मन में ही सोचता रहता है कि इनका बुरा हो जाए, इनका बुरा हो जाए, ये भी पाप लगता है। और खुद कोई स्वयं जाके बुरा कर देता है, और कोई अपने वचनों से सुपारी देके किसी का बुरा कर देता है। तीनों प्रकार के पापों का समन हो जाए। तस्माद शेष पापेभ्या स्त्राहि त्रिलोक्य पावनी, निष्पापोस्मधुनाम देवी प्रसाद तक नान्यथा। स्त्री नाम विशेषता पाणी ग्रहणम भार भय स्वकर्मा परिपालनम, जिस स्त्री से पानी ग्रहण किया उसका अच्छे प्रकार से अगर आपने पालन पोषण नहीं किया तो वो भी पाप बनता है। इंद्रियाभिरति पुंसुना नो निशु या भवे क्रमी कोटाधि ननन, अगर कीड़े मकोड़ों को भी मारा है। पंक्ति भेदाधिकम, पंक्ति में भेद किया है। स्पष्टा मनाचारम, स्पष्ट आपने कोई बात नहीं बोली है। मनसा दोष कल्पनम, किसी भी कल्प में मन से भी किसी का बुरा सोचा है। तत्व सर्वनाश है, सबका नाश हो जाए। क्षिप्रम गंगे त्वम यात्रायानया इत्यादि प्रकीर्ण पातका नाम एतत् काल पर्यंतम संचिता नाम लघु स्थूल सूक्ष्माणाम चानिशेष परिहारार्थ दशावरान दशापरान आत्म सहितान एक विंश पुरुषा नुद्धर्तु ब्रह्मलोकावधि 50 कोटि योजना विस्तीर्णेऽस्मिन् भूमंडले सप्तऋषि मंडल पर्यंतन बालुकाभि कृत्रासे वर्ष सहस्रावसाने एक एक बालुका कर्षण क्रमेण, एक बालू के बराबर भी पाप बना है उसका भी प्रहार हो जाए। श्रारास्य कर्ष सम्मित काल पर्यंत ब्रह्मलोके ब्रह्म सायुज्यता प्राप्त्यर्थ कुरुक्षेत्रादि सर्व तीर्थेषु स्नान पूर्वक सहस्त्र गोदान जन्य फल प्राप्त्यार्थ, जितने भी तीर्थ है उसमें स्नान करने का पुण्य मिल जाए हमें। 1000 गोदान, सहस्त्र गोदान जन्य फल प्राप्त्यार्थ, 1000 गोदान करने का फल हमें प्राप्त हो। तथा मम समस्त पित्राणाम, मेरे सारे पितृगण आत्मश्च विष्णु आदि लोके प्राप्त करते हैं। मेरे जितने भी पितृ यहाँ से गए सबको भगवान विष्णु का लोक प्राप्त हो। अधिताला मध्य माना नाम चाद्या नाम स्थापन विच्छेद क्रोश घोषाण हंत विवृति दुर्गति धृतोचारित वर्णा नाम पूर्व स्वर्णा नाम गलोपल वित विस्तृत चारित वर्णा नाम श्लष्टा स्पष्ट वर्ण विधट्ट नादि पठिता नाम श्रुति नाम यद्यातयामत्वे तत्परिहारार्थ अष्टत्रिन सदन्नध्याध्यने अध्यनेरध्यासंचरतः शूद्रस्य शृण्वतोऽध्यने, अगर मैंने किसी शूद्र से ज्ञान प्राप्त किया है, मलेच्छाद्य श्रवणवतोऽध्यने, किसी मलेच्छ से अध्ययन किया है। असुचि देशे अध्ययने, जहाँ पाप वाला क्षेत्र है वहां मैंने अध्ययन किया है। आत्मनो शुचित्वे अध्ययने अक्षर स्वरानुस्वार पदच्छेद कलिका व्यंजन हर्ष दीर्घ
अगर आपने कहीं भी अध्ययन किया है उसमें अक्षरों का, व्यंजनों का हर्ष दीर्घ हो गया, फ्लूत कंठ तालु मूर्धन्योष्टया, जो 3 प्रकार के सा होते, तालु मूर्धन्य ओष्टो दंते, इन तीनों साओं का नासिकानुनासिक रेप जिव्या मूल्यो पद्मनि वेदात्तानुदात स्वरितादीनाम व्यत्ययेनोच्चारे मधुर्याक्षर व्यक्तिहीनम त्वधने कल्प्रत्यवाय परिहार पूर्वक सर्वस्व वेदस्य सावीर्यत्व संपादन द्वारा यथावत फल प्राप्त्यार्थ श्री परमेश्वर प्रत्यर्थ देव ब्राह्मण सवितर सूर्य नारायण सन्निधो, देवता ब्राह्मण सविता और सूर्य नारायण भगवान के सामने गंगा भागीरथ्याम व अमुक तीर्थे व प्रवाभिमुखम, जिस भी नदी के किनारे आप ये संकल्प कर रहे हो, जिस तीर्थ में कर रहे हैं, स्नान में हम करश्य, इसमें स्नान करने से मेरे ये सारे पाप दूर हो जाए। और स्नान के बाद तर्पण जरूर करे, क्योंकि बिना तर्पण किए आपको फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको किनका तर्पण करना है? देवताओं का तर्पण करना है, फिर ऋषियों का तर्पण करना है, और ऋषियों के तर्पण के बाद मनुष्यों का तर्पण करना है, और मनुष्यों के बाद आपको भीष्म पितामह का भी तर्पण करना है। इसके बाद प्रायश्चित के लिए विष्णु सहस्त्र नाम से हवन करे, और जिन जिन ऋषियों को आपने आमंत्रित किया था, सप्त ऋषियों, उनका भी हवन करे। इस प्रकार से ये श्रावणी कर्म पूर्ण होता है। इसके बाद सभी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करके सभी देवताओं का विसर्जन कर देवे। अब इसमें एक शब्द और जुड़ा है, उपाकर्म। ये तो श्रावणी का हुआ, इसमें एक शब्द और जुड़ा है पीछे, श्रावणी उपाकर्म। उपाकर्म का तात्पर्य होता है इतने सब कुछ करने के बाद वेदों का अध्ययन प्रारंभ करे, अपने गुरु के द्वारा वेद अध्ययन करना प्रारंभ करे। जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मुझ में ज्ञान था कि श्रावणी कैसे की जाती है, मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की। इसमें सभी आप भूदेवता बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बैठे हैं, उसमें मुझसे जो भी त्रुटि हुई तो आप लोग मुझे जरूर क्षमा करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, आप लोगों से पूर्ण विश्वास है। हर 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 महादेव हर। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर ले। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया सिखाया। अरे 2 मिनट पहले राजकुमार जी का फोन आया, 2 मिनट पहले आया जी जी कि नहीं आज आपको ये सुनाना है। अब एक तो मेरे को राजकुमार जी है ना, पहले से कुछ बताते नहीं है, जी जी मेरे को तुरंत बताते हैं कोई चीज कि इस पे बोलना है, बस ऐसी स्थिति है मेरे साथ कि अपन कुछ सोच लो, विचार कर लो या अध्ययन कर लो, पहले से पता हो तो किसी भी विषय पे अकस्मात बोलने के लिए लगा दे। जी मैं वही पूछ रहा हूँ, आप जो नदियों का नाम लिया जी, तो 84 प्रकार की नदियों है ना? अरे अब जिन जो जो पुण्यवती नदियां हैं अपने भारतवर्ष में, जो पुण्य जिन नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, उन नदियों का नाम आता है इसमें। जी 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 समझ गया मैं। तो इसमें एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु, 2 नद हाँ। आता है ना, 2 नद आता है, नद। जी जी, मेरी बात सही है ना? मैं नदियों का कराता नाम हूँ ना। नहीं आया, नदियों का नाम नहीं आया, नदियों का नाम आया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बोला है सही है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो हेमाद्री कराता हूँ ना। अरे भट्ट जी, इतनी जी चीजें को याद तो रहती नहीं है।
जी 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 सारी जी चीजें किसी को मुखाग्र याद नहीं है, मेरे को तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब जी जी कितनी जी। चीजें मुखाग्र याद रखेंगे। अरे मैं तो मेरी बात नहीं करता हूँ, मेरी बात करता अब हूँ। वो जो उसमें लिखा रहता है वो बोल देते हैं हम लोग तो। जी 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 इतनी चीजें याद नहीं रहती है। अरे मैंने 10-15 पुराण पढ़ रखे। अब बताइए 10-15 पुराण, इतने बड़े बड़े पुराण, सबकी चीजें याद रह जाएगी क्या? तो मैं आपकी बात सही है गुरुजी। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको मुझको ये ज्ञान चाहिए कि ये हेमाद्री करते हैं ना, इसमें मेरे इधर बोलते हैं गुजराती वाला कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये दो नदी है, और नद है, नदी नहीं है। हाँ ये पूछने के लिए मैं आपको बोला, दूसरा जी। बात नद नहीं में, है। नद में गिनती आती है, नदी में नहीं आती है उनकी। बस वही पूछ रहा हूँ, मेरी जी बात जी। सही है कि नहीं है? अरे आप बताएंगे वो तो सब सही है, जी और जी मेरे जी। को जो ज्ञान नहीं है वो सब सही है। मेरे को जिस चीज का ज्ञान नहीं है वो जो आप बोलोगे नहीं वो सब मैं सही मान लूंगा। तो आप तो बड़े है मेरे से, आपको ज्ञान है, पुराण वाचा है, मुझको कुछ अरे नहीं वाचा। अरे गुरु अनिल जी जी, बड़े होने से क्या होता है? बड़ा तो हाथी भी होता है। जी 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 व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति होता है अपने ज्ञान से बड़ा। जी स्वयं सुखदेव जी, स्वयं सुखदेव जी वेद व्यास जी को शिक्षा देते थे, कथा सुनाते थे, जबकि वेद व्यास जी के पुत्र थे ना वो तो जी गुरु व्यक्ति जी आयु से बड़ा नहीं होता है। अगर अपना, अपने से आयु में छोटा हो, बालक हो, वो भी अगर अपने को ज्ञान दे रहा है तो वो ज्येष्ठ हमें, तो श्रेष्ठ वो है। जी। मैं मैं ज्येष्ठ हो सकता हूँ लेकिन श्रेष्ठ तो अनिल भट्ट जी आप ही हो। नहीं नहीं गुरु जी, आप श्रेष्ठ है, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं आपके पास से सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हाँ मैं ज्येष्ठ मान रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ आयु में तो ज्येष्ठ हो सकता हूँ, पर ज्ञान में श्रेष्ठ आप हो। नहीं नहीं, मैं क्या पढ़ा हूँ गुरु जी, मैं आप सीख रहा हूँ, आपके पास से जो भी सीख रहा हूँ। अरे तो मैं भी तो सीखने आया हूँ। जी जी, आपकी बात भी सही है। देखिए, गुरुकुल में व्यक्ति सीखने आता है। जी जी। गुरुकुल में क्या लेने जाता है व्यक्ति? ज्ञान सीखने। सीखने के, कुछ सीखने के लिए जाता है। पर गुरुदेव कोई काम बताए तो करना पड़ता है कि नहीं? जी 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 कि गुरुदेव से मना कर दे कि हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ता है। कि नहीं करना पड़ता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी गुरु के यहाँ लकड़ी लेने गए, गुरु की आज्ञा से गए कि नहीं? जी, आपकी बात बहुत सही है। अरे तो ऐसे ही मैं भी इस गुरुकुल में आया था, वैदिक ब्राह्मण परिवार में। अब वो वैदिक ब्राह्मण परिवार मेरे को कोई काम सौंप देता है, तो ये मेरा गुरु स्थल है, जी ये मेरी गुरु भूमि है, ये आप लोग सब मेरे गुरुजन है। आप लोग गुरुजन मुझे कोई काम बताएंगे तो मुझे वो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए आप। जी जी, खूब खूब धन्यवाद गुरु जी। आप सब लोग मेरे गुरु हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे विद्वान गुरु मेरे को मिले। बहुत पण बढ़िया सुनाया। मेरा धर्म पत्नी बोला कि गुरुजी थकता नहीं है, बहुत बोलते हैं, थकता नहीं है। मैं कीधु सुबह से चालू हो जाता है, शाम को 10-11 बजे तक क्लास में रहते हैं। अरे सुबह 6 बजे से? मैं बोला ने, वही बोला मैं, कुछ सुबह से चालू हो जाता है, तो सभी कक्षा में हाजिरी आती है उसकी। देखिए ना, 3 बजे भी अब वो गुरुदेव आए तो उनसे भी चर्चा मेरे को ही करनी पड़ी। जी जी। कोई बोल ही नहीं रहा था, प्रश्न नहीं कर रहा था। प्रश्न करे तो कुछ पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला कि नदियों का नाम तो बोला आपको, बहुत अच्छा बोला। तो मैंने हिमाद्री कराता हूँ ना, तो तब भी मैं इसमें
सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेता हूँ, इसका नाम नद ऊपर आता है कि नदी ऊपर आता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सुनाया। शांति पाठ कर लीजिए, आप ही हो। जी, कर लेता हूँ गुरु जी। ओम महद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुः शान्तिः कामः शान्तिरिति शान्तिरब्रवतु यतो यतः समीहसे ततो नो भयं गुरुः तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नु आसु सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभ्रवस्तु सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमस्कारान् नमस्करोमि। सभी को हर हर महादेव। ओ गुरुजी जी वो कल सुबह यज्ञोपवित्र धारने के नूतन धारण करना है तो कितना बजे करेगा? अरे प्रातः काल ही होता है वो तो। इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, श्रवण नक्षत्र में ही धारण किया जाता, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता इसमें। अच्छा, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। 6 बजे से 5 बजे से जब करे तब? नहीं नहीं, सूर्योदय हो जाने दीजिए। सूर्योदय के बाद? अरे सूर्य को कैसे दिखाओगे आप? भस्म से स्नान करना है, मृतिका से स्नान करना है, सप्तधान्य से स्नान करना है, इन सबको हाथ में मल के सूर्य को दिखाना पड़ता है। अनिल भट्ट जी, जी जी यज्ञोपवित्र को सूर्य भगवान को दिखाना पड़ता है, दोनों हाथ में लेके ऊंचे करके। जी 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 जी। मैं आपको अभी इधर का जो शेड्यूल है ना वो भेजता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, देख लेना। ये सभी पंडितों एक ग्रुप में डाला होगा ने जी, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है? अरे मैंने ग्रुप वाले से तो बताया ही नहीं। ग्रुप वाला तो इतना बड़ा है कि 3 दिन लगेगा उस हेमाद्री करने में। जी जी जी। हेमाद्री तो बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। मेरे पास गुजराती वाला है ने, कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा जो लेना है ने वो समय ले सकते हैं इसमें। सभी पाप का निवारण बोलना पड़ता है। कौन सा पाप है उसका विवरण भी किया है उसमें। स्त्रियों का पाप अलग है, पुरुषों का पाप अलग है, वो सभी दिखाया है उसमें। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी रिकॉर्डिंग बंद करनी नहीं सिखाई, अब रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। जी जी, बहुत बहुत क्या है गुरु जी? प्रोग्राम से 10 नाली लगे हुए। गुरु जी, कौन सा प्रोग्राम है?
गुरु जी